नमस्ते कही सुनी फैमिली। आज का दिन बहुत ही खास है। नवरात्रि की नौमी। ये वो दिन है जब हम माँ दुर्गा की शक्ति आराधना संपन्न करते हैं। ये 9 दिन हर नेगेटिविटी को दूर करके न्यू सेल्फ डेवलप करने का रास्ता दिखाते हैं। आज हम एक सेंसिटिव और आई ओपनिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो शायद आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, लेकिन अक्सर समझना मुश्किल लगता है। तो ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए बताती हूँ आज का टॉपिक, जो है टॉक्सिक लोगों का इमोशनल वर्ल्ड और उनके लिए नया रास्ता। मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा, माइंडफुल माइंडसेट कोच, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट, न्यूरो लिंग्विस्टिक पेरेंटिंग फैसिलिटेटर। और मैं हूं वर्तिका, आपकी लाइफ प्रिंट कोच। बिल्कुल सही कहा योगिता जी। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम बात करेंगे इस ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि अक्सर जब भी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमेशा विक्टिम का साइड ही देखते हैं कि टॉक्सिक लोग कैसे उनकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक का दूसरा साइड भी देखेंगे कि टॉक्सिक लोग खुद कैसा फील करते हैं और उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर के पीछे क्या सोच होती है, क्या उनके लिए कोई बदलाव संभव है। तो जिस तरह नवरात्रि में हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं, वैसे ही इस टॉक्सिक पैटर्न को समझकर हम उसमें से निकलने का रास्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के थ्रू समझते हैं। बिल्कुल वर्तिका जी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, कोई भी टॉक्सिक बाय बर्थ नहीं होता। ये एक आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। और ये पैटर्न बनते हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस से। अच्छा, एक्सपीरियंस कौन से होते हैं, चलिए बताती हूँ। जैसे कि पास्ट ट्रॉमा। सोचिए कि एक ऐसा जख्म जो बाहर से दिखाई ही नहीं देता, पर अंदर से इंसान को पेन देता रहता है। जैसे चाइल्डहुड रिजेक्शन, अब्यूज, या किसी बड़े लॉस का पेन। जब हील नहीं होता तो वो ट्रॉमा बन जाता है। टाइम टू टाइम ट्रिगर होने पर हमें डिस्टर्ब करता रहता है। दूसरा होता है अनरिजॉल्व वुंड। ये वो पुराने घाव हैं जो कभी एक्चुअल ट्रीटमेंट किया ही नहीं जाता जिन पर। जैसे कोई फ्रैक्चर हो जाने पे हील नहीं हो तो बार बार दर्द करता रहता है। इमोशनल वुंड्स वैसे ही काम करते हैं। छोटी सी बात पर पुराना पेन ट्रिगर हो जाता है, और ये हमारी डेली लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम किसी दर्द के साथ जी रहे होते हैं। और फिर है कोपिंग मैकेनिज्म। इन वुंड से बचने के लिए इंसान अपना एक सेफ्टी सिस्टम बना लेता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डर लगने पे क्या करता है, लाइट जला के सोता है। वैसे ही बड़े होने पर भी लोग अपने इमोशंस से बचने के तरीके डेवलप कर लेते हैं। अब कभी वो ओवर कंट्रोलिंग बनकर दिखाते हैं, कभी डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, कभी कभी विक्टिम बनकर सिंपैथी लेते हैं। तो समझना ये है कि टॉक्सिसिटी एक मास्क है जो उनके अंदर के दर्द को कवर करता है। एग्जैक्टली। तो उनका जो इमोशनल वर्ड होता है टॉक्सिक लोगों का, ये एक घर के जैसा होता है जिसमें कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखे होते हैं। और घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा है ना, वहां पर इनसिक्योरिटी है, फियर है, और पुराने जख्मों का दर्द पड़ा हुआ है। वो जख्म, वो वुंड्स जिनको उन्होंने कभी प्रोसेस ही नहीं किया, बस छुपा दिया। तो बाहर से देखने वालों को उनका क्या रूप दिखता है कि वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, गुस्सैल है, या मैनिपुलेशन करने वाले लोग हैं। लेकिन असल में, जैसा आपने कहा कि ये बिहेवियर एक मास्क है, उनका असली चेहरा ये नहीं होता है, बल्कि ये एक सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जैसे कोई अपने दिल के दर्द को कवर करने के लिए यूज कर रहा है उसे। तो बाहर से बहुत स्ट्रांग और हार्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक फ्रिजाइल और वल्नरेबल इंसान छुपा हुआ होता है। तो योगिता जी भी बताइए, जैसे ये तो अभी हमने समझ लिया कि टॉक्सिक लोगों का इमोशनल वर्ल्ड कैसा होता है, तो लेकिन उनके जो जो बिहेवियर होता है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भातिका जी। दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि टॉक्सिक लोग अक्सर 3 थॉट पैटर्न्स में फंसे हुए होते हैं। जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड हो जो अटक जाए, बार बार वही ट्यून, वही लिरिक्स। चलिए इन पैटर्न्स को समझते हैं। पहला पैटर्न है विक्टिम माइंडसेट। जैसे कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है टाइप्स ऑफ लोग। हमेशा वो ब्लेम करते हैं। इसको आप समझिए जैसे कि एक इंसान हमेशा अपने ऊपर ब्लैक गोगल्स पहन के रहता है, और दिन के उजाले में भी वो अगर उससे पूछेंगे ना कि क्या अभी क्या चल रहा है, उसको लगेगा सब अंधेरा ही है। सो विक्टिम माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने आप को सिचुएशंस में बेचारे के रूप में शोकेस करते हैं कि मुझे एग्जैक्टली। बेचारे को कुछ दिख ही नहीं रहा। दूसरा होता है कंट्रोल माइंडसेट टाइप्स ऑफ। अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो सब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अपने बनाए हुए रूल्स को दूसरों पे थोपना। रिजल्ट क्या होता है कि दूसरे लोग थक जाते हैं और उनके आसपास रहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस भर जाता है। सो इमेजिन कीजिए कि एक पपेट शो जिसमें कि एक इंसान सिर्फ स्ट्रिंग्स खींच रहा हो।
और उसे लगता है कि दूसरा कोई भी उस पपेट को हैंडल नहीं कर पाएगा और पूरा शो कॉलअप्स हो जाएगा। ऐसे लोग हर चीज में माइक्रो मैनेज करते हैं। रिलेशनशिप हो या ऑफिस हो, प्रोजेक्ट हो, उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से ही होना चाहिए। और तीसरे होते हैं डिफेंसिव माइंडसेट वाले। उनका मतलब होता है कि मुझे हमेशा अपनी इज्जत बचानी है, चाहे सामने वाले को कितना भी दुख हो। टाइप्स ऑफ लोग तो इसको समझते हैं कि जैसे एक वॉरियर जो हमेशा शील्ड लेके घूमता है। अब सामने वाला कोई प्यार से हाथ बढ़ाएगा तो उसको लगेगा कि अटैक कर रहा है। सिंपल सी बात अगर उसको बोली जाएगी, जैसे बोलें कि तुम थोड़ा लेट आए हो, तो वो तुरंत रिएक्ट करेंगे और अटैकिंग मोड में जवाब देंगे। तुमको तो हर सब कुछ परफेक्ट चाहिए, मैं तो हमेशा गलत हूं, और ना जाने क्या क्या। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये 3 थॉट प्रोसेस, विक्टिम, कंट्रोल और डिफेंसिव, ये एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी के पैटर्न्स हैं। और ये क्या है, एक इनविजिबल वॉल जैसा क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हम इंसान फंस जाते हैं। मतलब ना वो हमारी सिचुएशन समझ सकते हैं, ना हम उनकी सिचुएशन समझ सकते हैं, और एक दूसरे की एनर्जी को हम खाली कर देते हैं। तो क्या होता है, अपने आसपास आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, या कभी कभी हम खुद भी इन पैटर्न्स में फंसे हुए होते हैं। तो पहचान पाना ही पहला स्टेप है कि आप इन पैटर्न्स को पहचानो, इन थॉट प्रोसेस को पहचानो, क्योंकि ये जो पैटर्न होते हैं ना, इनका फिर एक लूप बन जाता है। तो जब तक कि वो अपने आप अंदर झांक कर नहीं देखते हैं, ये टॉक्सिसिटी का साइकिल ब्रेक नहीं हो सकता है। बिल्कुल वर्तिका जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टॉक्सिक लोग चेंज हो सकते हैं। ये टॉपिक हमेशा कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स इट्स स्पॉट्स, यानी जो इंसान टॉक्सिक है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन असल में साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान के पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, पर एक कंडीशन के साथ, अगर इंसान खुद चेंज करना चाहे। बिल्कुल योगिता जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, जब हम चेंज की बात करते हैं तो ये कोई मैजिक स्विच नहीं है कि जस्ट हमने अभी स्विच दबाया और नेक्स्ट मॉर्निंग वो इंसान बिल्कुल पूरी तरह से बदल के एक नया इंसान बन गया। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक जर्नी है। जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं तो जर्नी के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो कंपास, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, और दूसरा है पेशेंस, क्योंकि आप एक रास्ता तय कर रहे हो तो आपको टाइम लगता है ना? तो आप कंपास या डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है कि आपके पास ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में जाना कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। और पेशेंस इसलिए बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेस है, वो तुरंत नहीं हो जाती है, आपको वक्त देना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कभी जंगल की एक सिचुएशन में गए हो, आपको कहीं घने जंगल में बीचों बीच छोड़ दिया जाए, तो आप खो जाते हैं, आपको वहां से तुरंत निकलने का रास्ता तो नहीं मिलता। पर अगर आपने देखा है कि किस तरह से लोग जंगल से बाहर निकलते हैं, वो पेड़ों पर या रास्ते में छोटी छोटी सी निशानियां बनाते जाते हैं और उनको फॉलो करते जाते हैं। हो सकता है कहीं आपको रुकना पड़े, हो सकता है कहीं आप गलत रास्ते पे चले जाओ तो आपको वापस से मुड़कर अपना रास्ता सही से पकड़ना पड़े। तो ठीक वैसे ही टॉक्सिक इंसान के लिए होता है कि ये जो चेंज है, ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे कि आप तुरंत फटाफट चेंज हो जाओ। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर से चेंज पॉसिबल नहीं होता। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है कि लड़के लड़कियां आपस में ये सोच के रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि अरे भले अभी टॉक्सिक लग रहा है आपको, लेकिन मैं मेरे प्यार से बदल दूंगा इस इंसान को। तो ये चेंज आपके करने से नहीं आएगा। तो आप जब ये आपको ये समझना होगा कि आप क्रिटिसाइज कर कर या समझा कर या अपनी बातें उन पर फोर्स करके आप उनको नहीं बदल सकते, जब तक कि वो खुद अपना मन ना बना लें कि उन्हें चेंज होना है। क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब उनको ये समझ आता है कि उनके पैटर्न उनकी खुद की और दूसरों की लाइफ को हर्ट कर रहे हैं, और तभी वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और ये भी यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने किया और हम चेंज हो गए, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको बहुत ज्यादा अवेयर होना होता है। मतलब अपने मतलब जर्नी में बहुत अवेयरनेस की जरूरत होती है। जैसे कि हम एक वेट लॉस जर्नी देखते हैं कि हर रोज आपका कंसिस्टेंट वेट लॉस नहीं होता है। कभी आप कम वेट लॉस कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और कई बार तो बिल्कुल आपका वेट स्टक हो जाता है। तो यहाँ पर किसी दिन हो सकता है आप बहुत अवेयर हों, काम फील करें, लेकिन अगले दिन वापस से आपके पुराने पैटर्न्स दिखने लगे।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं की। बस ये है कि हाँ, एक कंसिस्टेंसी अगर बनी रहेगी, मेहनत करना, एफर्ट करना अगर छोड़ दिया, तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। पर अगर कंसिस्टेंसी बनी रही, तो जैसे-जैसे अब धीरे-धीरे वेट लॉस की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और फाइनली परमानेंट चेंज हो जाता है, वैसे ही आप टॉक्सिसिटी को कम करने की जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनिटली आप एक दिन चेंज हो जाते हैं। बहुत सही कहा वर्तिका जी। और दोस्तों, अगर आप खुद अपने अंदर कभी टॉक्सिक पैटर्न्स नोटिस करते हो, तो गिल्ट या सेल्फ हेट में मत फंसना। उसे एक सिग्नल की तरह समझना, एक इंडिकेटर की तरह, कि जब आपको अपनी ग्रोथ पर काम करने की नीड है। गिल्ट से भागेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। उसके भागने की जगह एनर्जी को यूज करना है अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, और अपनी बेटर वर्जन को बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल। जो टॉक्सिक इंसान चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग कौन-कौन से प्रैक्टिकल टूल सजेस्ट कर सकते हैं योगिता जी? हाँ, काफी सारे टूल्स हैं। चलिए, बिल्कुल, अब बात करते हैं टूल्स की। खजाना है ना? बिल्कुल। तो सबसे पावरफुल टूल है सेल्फ अवेयरनेस। सोचिए, आप एक मिरर के सामने खड़े हो। मिरर हमेशा आपको आपका असली चेहरा ही दिखाएगा, कोई फिल्टर, कोई मास्क नहीं। तो सेल्फ अवेयरनेस भी वही करता है, बस अंदर के चेहरे के साथ। सो अभी एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कैसे की जाए, तो उसके स्टेप्स हम पिछले एपिसोड्स में पहले ही शेयर कर चुके हैं। आप जाइए, पिछले एपिसोड्स को देखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अभी इन शॉर्ट में मैं यहाँ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि पहला स्टेप जो था वो था जर्नलिंग, अपने थॉट्स को लिखना। जब आप पेन और पेपर के साथ बैठते हो, जिसे आपके दिमाग का ट्रैफिक क्लियर, क्योंकि जब आप आपके दिमाग की पकड़ करते हो कि क्या चल रहा है, तो वहां का ट्रैफिक कम होने लगता है। ये जनरलिंग है। और दूसरा है मिरर वर्क, यानी कि मिरर टॉक। रोज 2 मिनट के लिए मिरर के सामने अपनी आंखों में देखकर सिर्फ ये कहना है कि मैं अपने साथ हूं। आप अपनी आंखों में वो करेज, वो ट्रुथ देख पाते हो जो शायद बाकी की दुनिया इग्नोर कर देती है। और तीसरा है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ये कैसे होता है? उसके लिए आप मुझे डीएम करो डिटेल्स, और मैं आपको डिटेल्स सेंड करूंगी आपके इनबॉक्स में। तो दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस एक मैजिक की है। जैसे अंधेरे हो तो टॉर्च की लाइट रास्ता दिखा देती है, वैसे ही सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने पैटर्न्स को पहचानने में हेल्प करती है, ताकि आप वही मिस्टेक रिपीट ना करो और अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ते जाओ। वेरी नाइस योगिता जी। मुझे एक्चुअली पर्सनली देखा जाए तो थेरेपी एंड काउंसलिंग भी बहुत इफेक्टिव लगती है। जैसे अगर हम ट्रॉमा थेरेपी की बात करें या सीबीटी फॉर नेगेटिव थॉट लूप की हम बात करें, तो जैसे हमने पहले कहा कि ये जो टॉक्सिक बिहेवियर होता है, इसके पीछे अक्सर कोई ना कोई अनहील्ड ट्रॉमा होता है, जैसे बचपन की कोई इंसल्ट, नेग्लेक्ट या अब्यूसिव एक्सपीरियंस। तो थेरेपी से इस तरह के वुंड्स के लिए एक हीलिंग स्पेस क्रिएट हो जाता है। और वहीं सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की अगर हम बात करें, तो ये भी एक प्रैक्टिकल टूल है जिसमें थेरेपिस्ट आपके नेगेटिव थॉट्स के लूप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे एक कॉमन सेंटेंस हो जाता है, आपने भी बोला कि सब मेरे अगेंस्ट हैं। एक टॉक्सिक पर्सन को लगता है कि सब मेरे अगेंस्ट हैं, या ऐसा लग सकता है उसे कि सब मुझे कंट्रोल ही करना चाहते हैं, या मुझे सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है। तो सीबीटी आपको ये सिखाता है कि इन थॉट्स को आप कैसे चैलेंज करें और हेल्दियर थॉट्स के साथ में इनको कैसे रिप्लेस करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है और वो सोच रहा है कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो थेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे कि भाई आप प्रूफ्स देखिए, क्या सच में कोई नहीं है जो आपको प्यार करता है, या आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है जब लोगों ने आपकी केयर की थी। तो ये प्रोसेस क्या होता है, जब वो सोचेगा कि हाँ भाई इस समय पे किसी ने मेरी केयर की थी, तो स्लोली वो आपके ब्रेन को रिवायर करता है और जो टॉक्सिक पैटर्न्स बन गए हैं उनको ब्रेक करने लगता है। बहुत बढ़िया। और अगला पावरफुल टूल मैं शेयर करती हूँ, इमोशनल रेगुलेशन। मतलब अपने इमोशंस के समंदर को समझना और उसे कामली सेल करना। इमोशंस वेव के जैसे होते हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, तूफानी। लेकिन अगर आपको स्विमिंग आती है ना, तो आप उस वेव पर राइड कर सकते हो, डूबते नहीं। सो ये हम 3 तरीके से करते हैं, कि पिछले एपिसोड में हम ये डिटेल्स में काफी सारा समझ चुके हैं। तो मैं इन शॉर्ट में ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप पिछले एपिसोड देखिए और फिर हमसे जुड़िए। तो सबसे पहला स्टेप है डीप ब्रीदिंग, जो हम साथ में कर चुके हैं। दूसरा है मेडिटेशन, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ।
कि 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने मन को ऑब्जर्व करना है। जैसे बादल आकाश में आते जाते रहते हैं, वैसे ही थॉट्स को भी आने जाने देना है, बिना सोचे कि वो अच्छा है या बुरा है। धीरे धीरे आप समझोगे और पता चलेगा आपको कि आप अपने इमोशंस नहीं हो, वो सिर्फ मेहमान हैं जो आते और जाते रहते हैं। क्या चीज? थॉट्स। और तीसरा है जर्नलिंग। ये भी हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो डीएम कीजिए, तो हम आपको पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर देंगे जहां जर्नलिंग के टूल के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है। आपको इनबॉक्स में आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो दोस्तों, इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनना, बल्कि उनके मास्टर बनना। जब आप अपने इमोशंस को हैंडल कर लेते हो तो आपके डिसीजंस क्लियर होते हैं, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, और आप अपने साथ ज्यादा पीसफुल फील करते हो। एब्सोल्युटली राइट। सो एक और मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक मैं बताती हूँ, दैट इज एम्पैथी ट्रेनिंग। आई एम वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, तो ये मेरी तो बहुत फेवरेट है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं जैसे रोल रिवर्सल या ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। तो अक्सर जैसे हमने देखा है, टॉक्सिक लोग दूसरों के इमोशंस को फील नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एम्पैथी ट्रेनिंग होती है, ये उनको ये स्किल सिखाता है कि आपको कैसे एम्पैथेटिक होना है। और बहुत छोटी छोटी सी सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे रोल रिवर्सल, कि आप अपने आप को दूसरे की जगह इमेजिन करो। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और आपने बहुत कुछ चीख दिया है, चिल्ला दिया अपने पार्टनर के ऊपर, तो इस ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सिखाया जाता है कि अब आप अपने आप को अपने पार्टनर की जगह पर रखकर सोचो कि जब उसके ऊपर किसी ने ऐसा चिल्लाया है, आपके ऊपर किसी ने ऐसा चिल्लाया है, तो आपने कैसा फील किया। तो जब ये अवेयरनेस आती है, तो इससे उनका बिहेवियर भी सॉफ्ट होने लगता है, उनके बिहेवियर को सॉफ्टन करती है। और दूसरा टूल, जैसे मैंने कहा, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, हम ऑलरेडी इसके बारे में पहले के एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली थॉट प्रोसेस टॉक्सिक लोगों का ये होता है कि मैं कभी गलत नहीं होता, लोग ही मेरे साथ गलत करते हैं, या मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। तो यहाँ इनको अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने के लिए बोला जाता है कि आप कोई भी 3 चीजें यहाँ पर आप लिखें जो आज आपने दिन भर में एंजॉय की हैं या जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जैसे मेरी हेल्थ ठीक है, या मैंने दोस्तों के साथ चाय पी, कोई भी चीज है जहां पर आपने पॉजिटिविटी देखी है। तो धीरे धीरे ये टॉक्सिसिटी का लेंस जो है वो हल्का पड़ने लगता है। बहुत बढ़िया वर्तिका जी। नेक्स्ट टूल क्या है? रिलेशनशिप स्किल्स, जिसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में अच्छे से बात करेंगे। तो इस रिलेशनशिप स्किल्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो है बाउंड्री का रिस्पेक्ट करना। इमेजिन करना है कि जैसे एक घर हो, अब उसमें दरवाजे और दीवार नहीं हो, तो कैसा लगेगा? बिना नॉक किए कोई आएगा जाएगा, तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल वैसे ही अगर हम बाउंड्रीज सेट ना करें तो इमोशनल स्पेस इन्वेड हो जाते हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये है अपनी लिमिट्स क्लियरली समझना और दूसरों की लिमिट्स की भी इज्जत करना। यही रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप को सेफ और बैलेंस, ब्यूटीफुल बनाता है। और दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, जिसमें हमें पता है कि एक्टिव लिसनिंग होती क्या है, कि अगर हम सुनते कम है, जवाब ज्यादा सोचते हैं, तो वो एक्टिव लिसनिंग का काम करती है। और इसके बारे में हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं, जिसे आपको देखना होगा और हमें फिर से आके कमेंट करना होगा। और तीसरा है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात सीधे और क्लियर तरीके से कहना, जिसके बारे में भी हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। तो ये टूल्स हमारी लाइफ में एक नया रास्ता खोल देते हैं। जैसे अंधेरे कमरे के दरवाजे खोलकर रोशनी अंदर आती है, इसी तरह ये टूल्स हमारी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में लेके जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज वर्तिका जी, जो आप शायद जानते भी हो, कि फिंगरप्रिंट्स हमें टॉक्सिक बिहेवियर को समझने के लिए एक गाइड का काम करते हैं। क्या आप ऑडियंस को थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये फिंगरप्रिंट्स हमारी हेल्प करते हैं? बिल्कुल। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये एक पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट होते हैं। जैसे एक मैप आपको अपनी मतलब ये एक मैप है जो आपको आपकी नेचुरल टेंडेंसीज या स्ट्रेस के समय में आप किस तरह से रिएक्शन करोगे, ये बताने में बहुत यूजफुल होते हैं। तो टॉक्सिक पैटर्न का जो अक्सर जो होते हैं, ये अपने ब्लूप्रिंट के एक्सट्रीम फॉर्म से निकलते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ, आप भी उससे रिलेट कर पाओगे। जैसे वर्ल्ड पैटर्न के लोग नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, और उनके अंदर लीडर बनने की भी नेचुरल क्वालिटीज होती हैं। लेकिन अगर इनके साथ में ट्रस्ट इश्यूज आ जाए,
तो ये उन लोगों को कंट्रोल करने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके हाथ से निकल जा रहे हैं, तो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं या ओवर डोमिनेटिंग भी बन जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हम किसी कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल लें, कोई एक बॉस है जिसके वर्क पैटर्न्स हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन में आप देखोगे कि वो एक बहुत ही बढ़िया विजनरी लीडर है, बहुत बढ़िया डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन लेता है और बहुत प्रॉपरली टीम को हैंडल करता है। लेकिन वहीं स्ट्रेस की सिचुएशन में वो माइक्रो मैनेज करने लग जाता है, हर छोटी छोटी डिटेल में घुसने लग जाता है और उसकी टीम के माहौल को बड़ा सफोकेटिंग बना देता है। तो उसकी यही स्ट्रेंथ का ये टॉक्सिक शेडो बन जाता है। जैसे हम लूप पैटर्न की अगर हम बात करें, तो लूप पैटर्न वाले लोग नेचुरली देखो तो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अकोमोडेटिंग होते हैं, मतलब सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं। ये दूसरों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अगर इनकी बाउंड्रीज क्लियर ना हो, तो वो हमेशा ही गिवर बन जाते हैं और लोग उनका एडवांटेज लेने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में, जब आप उनको कॉल करो वो हमेशा अवेलेबल होते हैं, उनका कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होगा तो वो छोड़ के भी आपको हमेशा यस ही बोलते हैं, चाहे भले उनके पास टाइम ना हो। तो लेकिन लूप पर्सनालिटी के लोग भी धीरे धीरे ड्रेन्ड होने लगते हैं, रिसेंटफुल फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना नहीं बोल पा रहे हैं और ऐसे में वो सामने वाले को टॉक्सिक का लेवल लगा देते हैं, जबकि प्रॉब्लम उनके साथ है कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की हुई है। अब तीसरा पैटर्न है, जो हम मैं मेजर पैटर्न ही बता रही हूँ, बाकी तो बहुत डिटेल है। आर्क पैटर्न की अगर हम बात करें, तो आर्क पैटर्न वाले लोग नॉर्मली बहुत सिंपल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ रूल्स को डेफिनेटली वो फॉलो करते हैं। तो डिसिप्लिन होना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना, ये उनका नेचुरल टेंडेंसीज है। बट अगर ये रिजिडिटी एक्सट्रीम हो जाए, ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और डिसिप्लिन वाला उनका नेचर है, ये एक्सट्रीम हो जाए, तो इनको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंट और जजमेंटल बन जाते हैं। तो सपोज कोई पेरेंट है जो आर्क पैटर्न वाला है, तो वहां अगर वो उसको बच्चों की पेरेंटिंग करनी है तो वो क्या बोलेगा कि देखो तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी चीजें, मेरे हिसाब से होंगी, मैंने ये रूल्स बनाए हैं, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। और वो क्या सोचते हैं कि वो तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ये एक सफोकेटिंग और टॉक्सिकेटिंग एनवायरनमेंट बन जाता है। सो फिंगरप्रिंट हमें ये क्लैरिटी देते हैं कि हमारी नेचुरल टेंडेंसीज स्ट्रेस में कैसे शेप ले सकती है। वाह वर्तिका जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने पैटर्न्स के थ्रू पहचानना सिखा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिंगरप्रिंट एनालिसिस सिर्फ दूसरों की टॉक्सिसिटी को समझने में नहीं है, बल्कि अपने खुद के ब्लाइंड स्पॉट्स को रिवील करने में भी मदद करती है। जैसे एक मिरर जिसमें आप अपने पैटर्न्स क्लियरली देख सकते हो। जब आपको ये अवेयरनेस मिल जाती है, तब आप अपनी पर्सनल बाउंड्रीज और रिस्पॉन्स कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो। मतलब फिंगरप्रिंट्स हमें विक्टिम या विलन देखने के बजाय एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हम कहाँ बैलेंस लूज कर रहे हैं और कैसे उसे वापस ला सकते हैं। तो तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई टॉक्सिक लोग हैं, तो याद रखिए उनके अंदर भी एक इंसान है जो पेन में है, लेकिन उनका चेंज उनकी चॉइस है। हमारा काम उनको सुधारना बाद में, पहले अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है। और कैसे करना है वो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग अपने अंदर टॉक्सिसिटी के साइंस देखते हो, तो गिल्ट से भागने की जगह उसको एक ग्रोथ का सिग्नल समझो। मतलब आई नीड टू हील, नॉट हाइड, एंड आस्क फॉर हेल्प। ट्रू। टॉक्सिसिटी का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि एक नए शुरुआत भी है, एक नए सेल्फ को क्रिएट करने की शुरुआत। बिल्कुल। सो योगिता जी, अब जैसे हमारा ये सेशन खत्म ही हो रहा है, तो मैं ये देख रही थी कि लास्ट कुछ वीक से हमने हमारे ऑडियंस को कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं दिया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज जिस नवरात्रि और दशहरा के ओकेजन पे हम हमारे ऑडियंस को कुछ स्पेशल देते हैं। मेरे दिमाग में कुछ अफर्मेशन है जो मैं चाहती हूँ कि ये हम हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे वो इंस्टेंटली प्रोटेक्शन और पीस को अट्रैक्ट कर सकें। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल वर्तिका जी। आप रिपीट करोगे मेरे साथ? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो चलिए बताती हूँ। अफर्मेशन आप मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके 2-3 बार अपने मन में भी बोल सकते हैं। जब आप अफर्मेशन बोलें तो इन वर्ड्स को आप फील करें। ठीक है? क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिपीट आफ्टर मी। आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट माई पीस। आई हैव द राइट टू माय पीस। आई चूज टू हील, नॉट टू हाइड।
I choose to heal, not to hide. I welcome transformation. I welcome transformation. बस हो गया, इतना ही। ये 3 Wow. छोटे-छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपको बोलने हैं। जब आपको लगे कि आपकी पीस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जस्ट रिपीट दीज़ वर्ड्स कंटीन्यूअसली। सो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड तक याद रखिए कि टॉक्सिक लोग सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबिलिटी भी हैं। बस चॉइस और अवेयरनेस चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम जब आप टॉक्सिक शब्द सुने तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसके अंदर छुपी हुई पॉसिबिलिटी भी देखिए। हर मास्क के पीछे एक असली इंसान होता है, हर डार्कनेस के पीछे एक चांस होता है लाइट का। अब तक आपने हमारे इस एफर्ट्स को बहुत सपोर्ट किया है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर कंटेंट एंड कनेक्ट विद अस। कहीं सुनी पर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक आप अपने दिल का, अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ है आपकी अपनी कहीं सुनी कहीं ट्राई, सुनी, आपका a सेफ safe प्लेटफॉर्म। platform. Thank you.